सुप्रिया शहर के जाने माने करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी थी, इसीलिए उसके शौक बहुत ही शाही थे। सुप्रिया के लिए उसके पापा जगदीश चंद्र एक बड़े खानदान का रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर सुप्रिया अक्षय नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। पर कॉलेज के बाद दोनों अलग हो गए। कुछ महीनों पहले ही उन दोनों की दोबारा मुलाकात हुई तो सुप्रिया ने अक्षय से अपने दिल की बात कही। अक्षय, ये बात मैं तुम्हें तब भी कहना चाहती थी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। मैं तब से तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम शादी के लिए क्यों मना कर रहे हो? क्या मुझ में कोई कमी है? नहीं सुप्रिया, तुम तो बहुत अच्छी हो। कमी तुम में नहीं, मुझ में है। तुम एक करोड़पति खानदान की लड़की हो और मैं एक छोटे से किराए के एक कमरे के घर में रहने वाला बहुत गरीब लड़का हूँ। शादी के बाद तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचो अक्षय, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रहूंगी। बस मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज अक्षय, मैं सारी उम्र तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि देर हो जाए, और मैं ये भी जानती हूँ पापा हमारी शादी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मुझे और तुम्हें जल्द ही मंदिर में शादी करनी होगी। ठीक है सुप्रिया, हम कल मंदिर में शादी करेंगे। सुप्रिया जानती थी कि उसके पापा एक गरीब घर में उसकी शादी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो अक्षय के साथ मंदिर में शादी कर लेती है। शादी के बाद वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए जाती है। सुमित्रा, इसे कह दो ये हमारे लिए मर गई। इसने हमारी इज्जत नीलाम कर दी, इस भिखारी लड़के से शादी करके जिसकी 2 कौड़ी की औकात भी नहीं है। यहाँ महलों में पली बड़ी है ये, इसे नहीं पता गरीबी की ठोकरें क्या होती हैं। सुप्रिया, अभी तू यहाँ से चली जा। मैं नहीं चाहती इनका गुस्सा बढ़ जाए और कोई अनर्थ हो जाए। जा बेटी, अभी तू यहाँ से चली जा। सुप्रिया जानती थी कि उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अक्षय के साथ अपने ससुराल आ जाती है। अक्षय बेटा, तू हमें तो बता सकता था, हम खुद तुम दोनों की शादी करते। पर चलो कोई बात नहीं। बहू, तुम भी बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ किसी बात की भी कोई तकलीफ नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम हमेशा खुश रहो। माँ, मैं भैया भाभी के लिए कुछ खाने का बना कर लाती हूँ। ज्योति बेटा, पहले सामने का बिस्तर साफ कर दे, बहू वहाँ आराम कर लेगी। सुप्रिया देखती है कि उसके ससुराल वाले बहुत ही गरीब हैं। एक कमरे का घर, वो भी टूटा फूटा, जहाँ पर रहने की कोई भी सुख सुविधा ठीक से नहीं थी। पर सुप्रिया चुप रही, वो किसी से भी कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह 5 बजे शोर मचना शुरू हो जाता है और सुप्रिया की नींद खुल जाती है। अक्षय भैया, पानी आ गया है। माँ बोल रही है उठ जाओ, मेहमान आएंगे तो पानी की ज्यादा जरूरत होगी। इससे पहले कि टंकी चली जाए हमें पानी भरना होगा। हमारे घर में पानी की मोटर नहीं लगी है, मेरा मतलब है पानी की टंकी जिसमें पानी स्टोर हो जाए। अब ये कॉलोनी का पानी सुबह और शाम 2 टाइम ही आता है। तो हम पानी की मोटर और टंकी तो लगवा सकते हैं ना, तो वो क्यों नहीं लगवाते? अब कोशिश करता हूँ, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो घर में ही मोटर और पानी की टंकी लगवा लूंगा। अक्षय भैया, आप आ रहे हो? अब हाँ, मैं आता हूँ। सुप्रिया की शादी को कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन जब सुप्रिया अपनी सास और ननद के साथ बाजार में घूम रही थी तो वहीं उसके मम्मी पापा कार से गुजर रहे थे। भाभी, आप और माँ यहीं खड़े रहो, मैं ऑटो रिक्शा देखती हूँ। वो देखो, तुम्हारी औलाद दर दर की ठोकरें खा रही है। न जाने इसने अक्षय में क्या देखा। ड्राइवर, गाड़ी आगे लो, यहाँ रुकना दुश्वार हो रहा है। एक बार बेटी को मिल तो लेते, कब से उससे बात नहीं हुई। उस बेटी से जिसने हमारी बात नहीं मानी, हमें उससे नहीं मिलना। मम्मी पापा, अरे मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, गाड़ी से उतरे तक नहीं। हो सकता है उनका ध्यान नहीं गया होगा। चलो बहू, ऑटो आ गया। उस समय सुप्रिया का मन बहुत खराब होता है। एक शाम अक्षय काम से नहीं लौटा तो घर में सब चिंता करने लगे। तभी बस्ती के कुछ लोग आ जाते हैं। अरे जानकी बहन, जल्दी चलो, तुम्हारा बेटा अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? मेरा बच्चा? अंकल अक्षय कहाँ है? कौन से अस्पताल में? माँ भाभी, आप दोनों संभालो अपने आप को, भैया ठीक होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। सब लोग अस्पताल पहुँचते हैं। देखिए, आपके हस्बैंड के सिर में चोट आई है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप पैसों का इंतजाम करो, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। डॉक्टर, मेरा बच्चा, उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। माताजी, आप आराम से वहाँ बैठो, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैडम, आप तब तक रिसेप्शन पर 1 लाख रुपए फीस जमा करवा दो। 1 लाख रुपए? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? सुप्रिया रोने लगती है। तभी उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। मेरी बच्ची सुप्रिया, घबरा मत, अब सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहन जी, आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। सुप्रिया, मेरी बच्ची, घबरा मत मेरी बच्ची,
तेरे मम्मी पापा भी आ गए हैं। हमारे दामाद जी को कुछ नहीं होगा। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बच्ची की सहायता की। आप सबका साथ होना ही मेरी बच्ची की सबसे बड़ी दौलत है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। जब बच्चे ही साथ नहीं होंगे तो किस बात की धन दौलत, किस बात की खुशियां। माता पिता के आने से सुप्रिया के मन को बहुत तसल्ली मिलती है। वो बहुत खुश थी कि आज उसके पास जरूरत के समय सब खड़े थे। प्रिया बस्ती के सब लोगों को धन्यवाद कहती है। अक्षय का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक होता है और वो खतरे से बाहर था। अक्षय बेटा, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। बस्ती के लोग मैंने देखा, वो भी कितने बड़े दिलवाले हैं। बेचारे कल रात से यहीं खड़े थे। आज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो भी तुम्हारे और अपनी बेटी के साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे। अब नहीं पापा, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता हैं। बेटा तो अपने पिता के गले लगता है। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। सुमित्रा, तुम ठीक कहती थी, अपने बच्चों से ही घर परिवार बनता है और मैं अपने बच्चों से ही नाराज बैठा था। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। सुप्रिया के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और उसकी जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां दस्तक देती हैं। ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहां पर बिताया पहला दिन शायद ही कोई लड़की हो जिसे याद न रहे। ऐसी ही ये कहानी है करिश्मा की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली सहमी सी दुल्हन करिश्मा सुबह तड़के 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय राम, सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। करिश्मा जल्दी से नहाकर बाहर आती है और पूजा पाठ करके किचन में चली जाती है। अरे, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई, फिर ये किचन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं अपने यहाँ कोई चोर तो नहीं आ गया? चोर चोर चोर। बेचारी करिश्मा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर कहाँ है? चोर माँ जी, जल्दी बताइए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ। किचन में चोर है, वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। लेकिन किचन में तो मैं हूँ माँ जी, और वहां तो कोई नहीं है। अच्छा, फिर तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुस आया है। पर बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? जी, वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे, इतनी जल्दी? सारा दिन पड़ा है अभी, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। पहले तू जाकर आराम कर ले, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो पहला ही दिन है, जाकर आराम कर। हाय, कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जो आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी, जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी, सूरज कब का निकल गया, आधा दिन हो गया, कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी। यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही है, सोचा सोचा। करिश्मा खुश होकर अपने कमरे में निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है। तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं, हाय, हम का इतनी दूर लखनऊ से सोती बहू को देखने वास्ते आवत हैं। अरे, आजकल की बहुएं तो सिर पर चढ़ी रहती हैं, हमारी तरह थोड़ी ना, जो ससुराल के डर से आज भी कांपते हैं। वहीं पीछे खड़ा रजत उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अपनी बीवी की बेइज्जती सुनकर वो उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, वो तो कब की उठ गई है बुआ जी, वो कपड़े समेट रही है। सारा कमरा बिखरा पड़ा है ना, लहंगा जेवर। आप तो जानते ही हो, शादी वाले घर में कितना काम हो जाता है। रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है, करिश्मा, जानू उठ जाओ बेबी, जल्दी से उठकर नहा लो, सब रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं तो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना लिया था, लेकिन माँ जी ने कहा अभी सो जाओ, इसलिए आकर सो गई। हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे से उठी है, तब तो तुम अभी आराम कर लो। नहीं, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है। कहिए, आपको कुछ कहना था क्या? रजत करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है, अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराइयां करे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रजत बाहर चला गया। हाय जी, ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ पीछे कल तक जो रिश्तेदार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू कर दी। फिर करिश्मा तैयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है, बुआ जी, मामी जी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा अगर तू खाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? वैसे तूने टाइम देखा क्या हुआ है?
तभी वहां सरोज आ जाती है। अरे ये बेचारी तो सुबह 5 ही बजे उठ गई थी। नहाकर पूजा पाठ कर कर सबका नाश्ता इसी ने तो बनाया था। वो तो काफी सुबह थी, इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए। अरे दीदी, बहुओं को तो जितना दबा कर रखा जाए उतना ही वो काबू में रहती हैं। अगर जरा भी ढील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बहू का आज पहला दिन है और उसे आशीर्वाद देने की बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूं, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए। अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खोलकर दिखाओ कि उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। हाँ जी चलिए सब कमरे में। अरे कमरे में क्या चलिए, तुम अपना सूटकेस यहाँ लेकर आओ। अरे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? करिश्मा बेटा, जो जिसके नाम का है दे दो उसको। अच्छा पापा, ऐसा कैसे? ननद को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का। जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ ने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना, जो तू अपनी भाभी से मांग रही है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा जरकन वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई। बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे ही उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदीदा साड़ी उसकी ननद तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। अच्छा, अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहू के हाथ का मीठा चख लूं। हाँ हाँ जरूर बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो मीठे में बहू खीर ही बनाती है, तो आपको भी वही बनानी है। खीर? करिश्मा की माँ ने मीठे में हलवा बनाना सिखाया था, वो भी उसने शादी से हफ्ता भर पहले ही सीखा था। हे भगवान, मैंने तो माँ से हफ्ता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन खीर कैसे बनाते हैं वो तो मुझे आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, जो हलवे की रेसिपी है वही खीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कुछ देर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है। भुने हुए चावल की तो अच्छी खुशबू आ रही है, बस जरा दूध में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है। मामी सास भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है। आप सबने मेरी बहू को समझा, वही हमारे लिए काफी है। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी दीदी? ये क्या तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं? हाँ, इसकी अहमियत हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए। बहू अब तू थक गई होगी, जा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर। करिश्मा उन सबके पैर छूकर कमरे में चली जाती है। आज शाम को बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। वही लाएंगे जो तुम्हारे लाए थे, खाली हाथ ही आएंगे और क्या। और जो शगुन से पहले ट्रक भरकर आया था उसका क्या, वो तो आपको याद नहीं। चलो अब तो मैं चली अपने घर। आप दोनों ननद भाभी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती ही रहो। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। शाम को करिश्मा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, बहन जी, कैसी हैं समधन जी आप? मैं तो कब से शाम होने की राह देख रही थी। कहाँ है मेरी लाडो? वो तैयार हो रही है। वैसे शाम की राह क्यों देख रही थी? अब तो एक ही घर है, पहले ही आ जाती। जी वो तो है। उधर करिश्मा रजत से कहती है, सुनो जी, मुझे न शर्म आ रही है साड़ी पहनकर मम्मी पापा के सामने जाने में। आज तक पहनी नहीं ना। अब ये लो सूट, मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसे पहन लो, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। करिश्मा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और सबके सामने आ जाती है। लो जी, आ गई हमारी बहू। देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है। बहू तू ना सूट भी पहना कर, बड़ी प्यारी लगती है सूट में। इसके बाद करिश्मा को सब अच्छा लगने लगता है। उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खट्टा मीठा भरा रहता है, लेकिन प्यार करने वाले पति, सास ससुर और ननद पाकर वो खुश हो जाती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।
है।